दोस्तों वैसे तो चाइना ने इस दुनिया का कोई भी ऐसा जानवर है जो छोड़ा नहीं होगा कि मतलब उन्होंने खाया ना, उन्होंने सब कुछ खा रखा है। उन्होंने लार्वा, कीड़े मकोड़े तक खा रखे हैं। लेकिन अब 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाली बात हो रही है, क्योंकि अब वो एनिमल मीट का दूसरा अल्टरनेटिव निकाल रहे हैं जो है लैब ग्रोन मीट, जिसकी मास प्रोडक्शन वो बहुत ही जल्द शुरू करने वाले हैं। दरअसल चाइना के जो डेवलपर हैं उन्होंने मीट बॉल तैयार किया है जिसके अंदर ज़्यादा प्रोटीन होगा, कम फैट होगा और इसका टेस्ट पॉर्क के जैसा होगा। ये पॉर्क मीट बॉल भी कहलाएगा, ये कल्चरिंग मीट भी कहलाया जा सकता है, क्योंकि इसको कल्चरिंग ही करेंगे। मसल सेल ले लेते हैं, फैट सेल ले लेते हैं और उसके बाद में मीट को ग्रो करते चले जाते हैं जिस तरीके से कल्चरिंग होती है, और उसके बाद में वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, खाने लायक हो जाता है। तो उस तरीके की चीज़ें करने वाले हैं मास प्रोडक्शन पे बहुत ही जल्द। दोस्तों एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है जो कि एप्पल के आईफोन की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करवा रही है, जो है आईफोन 11 प्रो। दरअसल एक यूक्रेन का सोल्जर था जिसके बैकपैक के पीछे ही उसने अपना आईफोन 11 प्रो डाल रखा था और वो जा रहा था। और वॉर का तो आपको पता ही है, रशिया वर्सेस यूक्रेन जो चल रही है, तो रशियन सोल्जर्स ने गोलीबारी करी होगी जो कि इस सोल्जर के बैकपैक पे लगी और वो पार नहीं कर पाई आईफोन 11 प्रो को, जिसकी वजह से इसकी जान बच गई। हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि शायद डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा दूर का रहा होगा जिस वजह से गोली में उतना ज़्यादा फोर्स नहीं था, एनर्जी नहीं थी, जिसकी वजह से वो इसको क्रॉस कर पाती, वरना आई थिंक आराम से क्रॉस कर सकती है। लेकिन फिर भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की है, ये दिखाने के लिए कि हाँ बंदे की जान तो बची है किसी तरीके से। यहाँ पर दोस्तों मोबाइल कितना ज़्यादा एडिक्टिव होता है वो हम सभी को मालूम है कि बचपन में ही कई सारे बच्चों के हाथ में हम मोबाइल पकड़ा देते हैं कि ले भाई इसमें लगा रहे, हमसे नहीं हो पाएगा, तुझे चुप कराना खिलाना, तो उससे खेल, जिसकी वजह से वो उसी में अटकता रह जाता है। अब यहीं पर बंदरों को भी देखा गया है कि वो सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते हुए देख रहे थे, मतलब इमेज ही देखेंगे वो, और क्या चीज़ें देखेंगे, तो मतलब कि वो कर रहे थे कुछ ना कुछ मोबाइल के अंदर। और चिंपैंजियों का तो आपको पता ही होगा कि ये अगले इतने ज़्यादा चीज़ें करने लगे हैं इंसान, जैसे कि दारू भी पी लेते हैं, सिगरेट भी पी लेते हैं, जो कि गलत चीज़ है। इनको उनका एडिक्शन लग जाता है तो बस लग ही जाता है। और यहीं पर बिहार के अंदर भी आपने देखा होगा, अगर एक वायरल न्यूज़ आ रही थी कि कोई बंदर इंजर्ड हो गया था जिसकी वजह से क्लिनिक पे भी वो खुद ही चला गया कि करो भाई मेरी इंजरी का कुछ। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम होगा कि यूनाइटेड स्टेट के अंदर एबॉर्शन अब लीगल नहीं रह चुका है। वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है इसी को लेके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है किसी को भी अब अबॉर्शन करना। तो मतलब कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट हो गई है, चाहे 1 वीक की 2 वीक की, वो अबॉर्शन नहीं कर सकती। तो इसको लेके काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पे। लेकिन यहीं पर एक महिला ब्रैंडी बॉटनी, जो कि हाईवे के ऊपर अपनी कार को लेकर चल रही थी कारपूल लेन के अंदर, जहां पर सिर्फ वही कार चला सकते हैं जिनकी कार के अंदर 2 जने हो, लेकिन ये अकेली थी। लेकिन अकेली नहीं भी थी क्योंकि ये 8.5 महीने की प्रेग्नेंट थी और इनको फिर भी $215 का चालान काट दिया गया, क्योंकि एक तरीके की वो रिस्ट्रिक्टिव लाइन है कि उसके अंदर एक ड्राइवर होना चाहिए और एक पैसेंजर होना चाहिए। हाई ऑक्यूपेंसी वाली लैन कही जाती है यूएस के अंदर। तो वहाँ पर ऑफिसर ने इसको कहा कि तुम्हारे इस कार के अंदर कोई दूसरा पैसेंजर नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा अपने पेट की तरफ पॉइंट करते हुए कि मेरा एक बच्चा भी है मेरे साथ में। तो उसने कहा नहीं, बॉडी से बाहर होना चाहिए तभी वो एक लाइफ मानी जाएगी। लेकिन यही सेम जो रूल वहाँ पर चल रहा है कि अबॉर्शन मीन्स किलिंग ए लाइफ, और वो लाइफ उसके पेट में है, तो मतलब कि इसका चालान नहीं कटना चाहिए था। तो इसी सेम चीज़ को लेके ये अब कोर्ट में लड़ रही है, जहाँ पर कहते हैं कि भैया अबॉर्शन मीन्स किलिंग ए लाइफ, तो अगर मेरे पेट में एक लाइफ है तो कैसे उसको काउंट नहीं किया जा सकता एक और पैसेंजर के रूप में। दोस्तों एलोन मस्क की हरकत, एलोन मस्क के फादर की हरकत से सारी दुनिया थोड़ा बहुत मतलब मजाक सा ही बना रही है उनका, जहाँ पर बिलियनियर मार्क क्यूबन ने भी उनको एक बात पूछा है कि भाई सही सही बता दे तेरे कितने बच्चे करने का प्लान है। तो एलोन मस्क ने यहाँ पर रिप्लाई देते हुए कहा है कि भैया मार्स को लोगों की ज़रूरत है, बस इतना ही लिखा है। और ये सारी कमेंट तो मैंने भी पढ़ी थी, आप में से बहुत सारे लोगों ने कही थी कि एलोन मस्क मार्स पे लोगों को भेजने के लिए अपनी खुद की टीम तैयार कर रहा है। तो खैर 2021 में ही एलोन मस्क के 3 बच्चे हुए, 1 साल में 3 बच्चे।
कमाल का बाप निकला ये तो। और नताशा बैसेट जो कि इनकी 29 साल की गर्लफ्रेंड थी, उनको जब ये सारी खबर मिली होगी तो उन्होंने इसी वजह से इनसे ब्रेकअप ले लिया। अब ये नताशा बैसेट के साथ में नहीं है, लेकिन हाँ बंदा इतना ज़्यादा अमीर है, दुनिया का सबसे अमीर बंदा है, ये फिर भी वेकेशन पे गया हुआ है किसी अननोन लड़की के साथ में। लेकिन उसका फिलहाल के नाम हमें पता नहीं है, लेकिन पता चल जाएगा आगे चल के जब बच्चा होएगा।